अगर आपने भी लगा रखा है शमी का पौधा तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। आपने भी अगर अपने घर में शमी का पौधा लगा रखा है और जाने अनजाने में आप अगर कुछ गलतियां करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी परेशानियों को खुद बुलावा भेजते हैं, क्योंकि आपके द्वारा की गई गलतियों की वजह से शनि देव अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं और आपके जीवन में शनि की महादशा की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आपका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई परेशानी आने लगेगी, क्योंकि आपके द्वारा की गई गलती शनि देव का क्रोध बढ़ाने का काम करेगी। दरअसल शमी के पौधे में शनि देव का स्थायी रूप से निवास माना जाता है और जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति को राहु केतु के बुरे प्रभाव से शनि देव खुद बचाते हैं। इसलिए आप अगर गलती से भी शमी का पौधा लगाने के बाद कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं। शमी का पौधा लगाने के बाद आपको किन बातों से बचना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। शिवकिरण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आप अपने घर में शमी का पौधा गलत दिशा में और गलत जगह पर अगर रख देते हैं तो उससे आपके जीवन में बर्बादी आती है, दुख दरिद्रता बढ़ती है। और इस पौधे को साफ सुथरी जगह पर ही लगाना चाहिए, यानी नाली के पास, कूड़े कचरे के पास या गंदी मिट्टी के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे में आप प्राकृतिक खाद का और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, केमिकल का यूज भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके घर में दुख और गरीबी आती है, धन दौलत कम होने लगती है। शमी का पौधा आप अपने घर के बगीचे में लगा सकते हैं। बगीचा ना हो तो आप किसी गमले में भी शमी का पौधा लगाकर अपनी बालकनी में रख सकते हैं, लेकिन जहां भी इस पौधे को रखें वहां पर साफ सफाई का उचित ध्यान रखें। पौधे के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, डस्टबिन ऐसी चीज ना रखें। आप इस पौधे को घर के सामने ऐसी जगह पर लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ हो, इस दिशा में। इस पौधे को लगाने से आपके घर में बरकत होती है। इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें, वहां अगर रोशनी नहीं आती है तो आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। आप इस पौधे के पास जब भी सरसों के तेल का दीपक जलाए तो ध्यान रखें कि दीपक को पूरी तरह से तेल से भर दें और बचे हुए तेल को वापस घर ना ले जाएं। जिस तरह से आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद बचा हुआ तेल घर वापस लेकर नहीं आते, ठीक उसी तरह से आपको शमी वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया तो शनि देव आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं, उन्हें अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आप बुरी शक्तियों से और नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। इसी तरह शमी का पौधा आपके घर में लगा हो तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि देव की कृपा से राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी राहत मिलती है। लेकिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले अगर आपने शमी का पौधा अपने घर में लगा रखा है तो नियमित रूप से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक नियमित रूप से वहां जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष और वास्तु दोष आपके जीवन से जल्द ही दूर हो जाता है। धीरे धीरे आपके घर में खुशियां आने लगती हैं, आपको सुख समृद्धि मिलने लगती है और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाता है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए शनि देव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दूर हो जाता है। आप अगर अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आए दिन आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा दुश्मन है जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं, तो आपको शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी और आपके जीवन में हो रही छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है,
इसलिए इस पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से, इसमें जल देने से, दीपक जलाने से, परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा लगाया है और जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको उसका बुरा प्रभाव भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं शमी का पौधा लगाने के बाद आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। आप अगर शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और पौधे की परिक्रमा करते हैं तो आपको विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आप अगर शनिवार के दिन शनि वृक्ष की पूजा करते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और उस दिन आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस समय आप भोग विलास का जीवन जीने से बचें। अगर आपने गलती से भी ऐसा किया तो आपको शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा पाप भूल कर भी ना करें। इस दिन ऐसा करने से आने वाले समय में आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शमी वृक्ष की पूजा करने के लिए खास करके महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरे समय में ही आप शमी वृक्ष की पूजा करें। महीने के खास दिनों में आप शमी वृक्ष को न छुएं। ऐसा करने से आपको शनि देव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आप अपने घर में शमी का पौधा गलत दिशा में और गलत जगह पर अगर रख देते हैं तो उससे आपके जीवन में बर्बादी आती है, दुख दरिद्रता बढ़ती है। और इस पौधे को साफ सुथरी जगह पर ही लगाना चाहिए, यानी नाली के पास, कूड़े कचरे के पास या गंदी मिट्टी के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे में आप प्राकृतिक खाद का और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, केमिकल का यूज भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके घर में दुख और गरीबी आती है, धन दौलत कम होने लगती है। शमी का पौधा आप अपने घर के बगीचे में लगा सकते हैं। बगीचा ना हो तो आप किसी गमले में भी शमी का पौधा लगाकर अपनी बालकनी में रख सकते हैं। लेकिन जहां भी इस पौधे को रखें वहां पर साफ सफाई का उचित ध्यान रखें। पौधे के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, डस्टबिन ऐसी चीज ना रखें। आप इस पौधे को घर के सामने ऐसी जगह पर लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ हो, इस दिशा में। इस पौधे को लगाने से आपके घर में बरकत होती है। इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें। वहां अगर रोशनी नहीं आती है तो आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। आप इस पौधे के पास जब भी सरसों के तेल का दीपक जलाए तो ध्यान रखें कि दीपक को पूरी तरह से तेल से भर दें और बचे हुए तेल को वापस घर ना ले जाएं। जिस तरह से आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद बचा हुआ तेल घर वापस लेकर नहीं आते, ठीक उसी तरह से आपको शमी वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया तो शनि देव आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं, उन्हें अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आप बुरी शक्तियों से और नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। इसी तरह शमी का पौधा आपके घर में लगा हो तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि देव की कृपा से राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी राहत मिलती है। लेकिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले अगर आपने शमी का पौधा अपने घर में लगा रखा है तो नियमित रूप से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक नियमित रूप से वहां जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष और वास्तु दोष आपके जीवन से जल्द ही दूर हो जाता है। धीरे धीरे आपके घर में खुशियां आने लगती हैं, आपको सुख समृद्धि मिलने लगती है और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाता है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए शनि देव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दूर हो जाता है। आप अगर अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आए दिन आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा दुश्मन है जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं, तो आपको शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी और आपके जीवन में हो रही छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है, इसलिए इस पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से
इसमें जल देने से, दीपक जलाने से, परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा लगाया है और जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको उसका बुरा प्रभाव भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं शमी का पौधा लगाने के बाद आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। आप अगर शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और पौधे की परिक्रमा करते हैं तो आपको विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आप अगर शनिवार के दिन शनि वृक्ष की पूजा करते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और उस दिन आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस समय आप भोग विलास का जीवन जीने से बचें। अगर आपने गलती से भी ऐसा किया तो आपको शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा पाप भूल कर भी ना करें। इस दिन ऐसा करने से आने वाले समय में आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शमी वृक्ष की पूजा करने के लिए खास करके महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरे समय में ही आप शमी वृक्ष की पूजा करें। महीने के खास दिनों में आप शमी वृक्ष को न छुएं। ऐसा करने से आपको शनि देव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आप अपने घर में शमी का पौधा गलत दिशा में और गलत जगह पर अगर रख देते हैं तो उससे आपके जीवन में बर्बादी आती है, दुख दरिद्रता बढ़ती है। और इस पौधे को साफ सुथरी जगह पर ही लगाना चाहिए, यानी नाली के पास, कूड़े कचरे के पास या गंदी मिट्टी के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे में आप प्राकृतिक खाद का और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, केमिकल का यूज भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके घर में दुख और गरीबी आती है, धन दौलत कम होने लगती है। शमी का पौधा आप अपने घर के बगीचे में लगा सकते हैं। बगीचा ना हो तो आप किसी गमले में भी शमी का पौधा लगाकर अपनी बालकनी में रख सकते हैं। लेकिन जहां भी इस पौधे को रखें वहां पर साफ सफाई का उचित ध्यान रखें। पौधे के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, डस्टबिन ऐसी चीज ना रखें। आप इस पौधे को घर के सामने ऐसी जगह पर लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ हो। इस दिशा में इस पौधे को लगाने से आपके घर में बरकत होती है। इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें। वहां अगर रोशनी नहीं आती है तो आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। आप इस पौधे के पास जब भी सरसों के तेल का दीपक जलाए तो ध्यान रखें कि दीपक को पूरी तरह से तेल से भर दें और बचे हुए तेल को वापस घर ना ले जाएं। जिस तरह से आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद बचा हुआ तेल घर वापस लेकर नहीं आते, ठीक उसी तरह से आपको शमी वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया तो शनि देव आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं, उन्हें अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आप बुरी शक्तियों से और नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। इसी तरह शमी का पौधा आपके घर में लगा हो तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि देव की कृपा से राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी राहत मिलती है। लेकिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले अगर आपने शमी का पौधा अपने घर में लगा रखा है तो नियमित रूप से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक नियमित रूप से वहां जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष और वास्तु दोष आपके जीवन से जल्द ही दूर हो जाता है। धीरे धीरे आपके घर में खुशियां आने लगती हैं, आपको सुख समृद्धि मिलने लगती है और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाता है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए शनि देव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दूर हो जाता है। आप अगर अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आए दिन आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा दुश्मन है जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं, तो आपको शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी और आपके जीवन में हो रही छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है, इसलिए इस पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से
इसमें जल देने से, दीपक जलाने से, परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा लगाया है और जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको उसका बुरा प्रभाव भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं शमी का पौधा लगाने के बाद आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। आप अगर शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और पौधे की परिक्रमा करते हैं तो आपको विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आप अगर शनिवार के दिन शनि वृक्ष की पूजा करते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और उस दिन आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस समय आप भोग विलास का जीवन जीने से बचें। अगर आपने गलती से भी ऐसा किया तो आपको शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा पाप भूल कर भी ना करें। इस दिन ऐसा करने से आने वाले समय में आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शमी वृक्ष की पूजा करने के लिए खास करके महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरे समय में ही आप शमी वृक्ष की पूजा करें। महीने के खास दिनों में आप शमी वृक्ष को न छुएं। ऐसा करने से आपको शनि देव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आप अपने घर में शमी का पौधा गलत दिशा में और गलत जगह पर अगर रख देते हैं तो उससे आपके जीवन में बर्बादी आती है, दुख दरिद्रता बढ़ती है। और इस पौधे को साफ सुथरी जगह पर ही लगाना चाहिए, यानी नाली के पास, कूड़े कचरे के पास या गंदी मिट्टी के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे में आप प्राकृतिक खाद का और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, केमिकल का यूज भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके घर में दुख और गरीबी आती है, धन दौलत कम होने लगती है। शमी का पौधा आप अपने घर के बगीचे में लगा सकते हैं। बगीचा ना हो तो आप किसी गमले में भी शमी का पौधा लगाकर अपनी बालकनी में रख सकते हैं। लेकिन जहां भी इस पौधे को रखें वहां पर साफ सफाई का उचित ध्यान रखें। पौधे के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, डस्टबिन ऐसी चीज ना रखें। आप इस पौधे को घर के सामने ऐसी जगह पर लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ हो, इस दिशा में। इस पौधे को लगाने से आपके घर में बरकत होती है। इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें। वहां अगर रोशनी नहीं आती है तो आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। आप इस पौधे के पास जब भी सरसों के तेल का दीपक जलाए तो ध्यान रखें कि दीपक को पूरी तरह से तेल से भर दें और बचे हुए तेल को वापस घर ना ले जाएं। जिस तरह से आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद बचा हुआ तेल घर वापस लेकर नहीं आते, ठीक उसी तरह से आपको शमी वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया तो शनि देव आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं, उन्हें अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आप बुरी शक्तियों से और नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। इसी तरह शमी का पौधा आपके घर में लगा हो तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि देव की कृपा से राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी राहत मिलती है। लेकिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले अगर आपने शमी का पौधा अपने घर में लगा रखा है तो नियमित रूप से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक नियमित रूप से वहां जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष और वास्तु दोष आपके जीवन से जल्द ही दूर हो जाता है। धीरे धीरे आपके घर में खुशियां आने लगती हैं, आपको सुख समृद्धि मिलने लगती है और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाता है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए शनि देव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दूर हो जाता है। आप अगर अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आए दिन आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा दुश्मन है जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं, तो आपको शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी और आपके जीवन में हो रही छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है, इसलिए इस पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से
इसमें जल देने से, दीपक जलाने से, परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा लगाया है और जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको उसका बुरा प्रभाव भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं शमी का पौधा लगाने के बाद आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। आप अगर शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और पौधे की परिक्रमा करते हैं तो आपको विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आप अगर शनिवार के दिन शनि वृक्ष की पूजा करते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और उस दिन आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस समय आप भोग विलास का जीवन जीने से बचें। अगर आपने गलती से भी ऐसा किया तो आपको शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा पाप भूल कर भी ना करें। इस दिन ऐसा करने से आने वाले समय में आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शमी वृक्ष की पूजा करने के लिए खास करके महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरे समय में ही आप शमी वृक्ष की पूजा करें। महीने के खास दिनों में आप शमी वृक्ष को न छुएं। ऐसा करने से आपको शनि देव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अगर आपने भी लगा रखा है शमी का पौधा तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।